जी मौलाना साहब की बात मैं भी सुन रहा था। असल में मौलाना साहब थोड़ा सा इतिहास के पन्नों को अगर पलट लेते कुछ कहने से पहले तो बड़ा अच्छा रहता। बात यहाँ पर हिस्सेदारी की है और जो मुस्लिम समाज है और हिस्सेदारी के लिए। और आज मुस्लिम समाज, मुझे इस बात की खुशी है कि मुस्लिम समाज आज सक्षम है अपनी हिस्सेदारी को हासिल करने के लिए और इसमें मदद कर रही है समाजवादी पार्टी। अगर यहाँ पर मुस्लिमों का अगर हित सुरक्षित है तो सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी में सुरक्षित है। और दूसरी बात, जहां तक इंडिया गठबंधन की है, इंडिया इंडिया गठबंधन में 28 से ज्यादा दल अभी बैठक हुई है और इसमें हम सीट शेयरिंग को लेकर के और इसमें साझा नहीं, रैलियों को उनका लेकर के कहना इस है पर कि बातचीत कर रहे दो हैं। और पार्टियां हमारे ऐसी इंडिया हैं, दो पार्टियां ऐसी हैं जो मुस्लिमों की नुमाइंदगी करती हैं, उनको आप लोगों ने शामिल नहीं किया। जी हाँ, मैं इस बात पे भी आऊंगा। मैं कह रहा हूं इंडिया गठबंधन में आप बिल्कुल निश्चित रहें। अभी सीटों को लेकर के जो बंटवारे की बात है, जो उम्मीदवारों की घोषणा है, ये हुई नहीं है। आप उसमें देखिएगा, जो मुस्लिम है उनको उम्मीद से ज्यादा उनकी वहां पे साझेदारी रहेगी, हकदारी रहेगी और उनका उसमें प्रतिभागिता रहेगी। आप इलेक्शन में देखिएगा, जीत के हमारे सांसद जो चुन कर आएंगे उसमें मुस्लिमों की संख्या देखिएगा। आपको देख करके मुस्लिम समाज गर्व महसूस करेगा कि जो इंडिया गठबंधन है सच्चे मायने में एक लोकतांत्रिक गठबंधन है और ये उनकी नुमाइंदगी करता है, उनकी बात करता है। और जो सहूलियतें हैं जो मुस्लिमों को मिली हैं, जो लेकिन हिस्सेदारियां रजवी मिली हैं, साहब चाहे जैसे वो लोगों को राजनीति में भरोसा नहीं है चाहे आप लोगों प्रशासन पर। में। नहीं, भरोसे की बात नहीं, हमने करके दिखाया है। आप निश्चित, मैंने कहा ना कि उनको इतिहास देखना चाहिए कि मुस्लिम समाज कहाँ खड़ा था और आज अगर वो जागरूक है अपने हिस्सेदारी के लिए, अपनी अपनी राजनीति में, अपने अपनी बात के लिए, तो सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी की देन है और ठीक, कांग्रेस पार्टी की देन है। अनु जी, लेकिन अनु जी, ठीक है, मौलाना साहब क्या अनु सोच जी, कर कह वोट रहे बैंक, हैं? मुस्लिमों का वोट बैंक आप लोग लेंगे लेकिन नुमाइंदगी नहीं देंगे। सबसे पहले देश की जनता को मेरा नमस्कार। समाजवादी पार्टी को खड़ा एक किया। मिनट, हमें रजवी इतिहास साहब, पढ़ने की शहाबुद्दीन, दावत देते हैं, इतिहास तो खुद मौलाना साहब, एक मिनट, आपकी जो शिकायत है, जो नाराजगी है, दरगाह पे आते थे, चादर पोशी मुस्लिम करते समाज थे। आज आज देखिए चर्चा नहीं हो पाएगी। एक जिस मिनट, स्थिति में है, अनु पासवान जी, आप सच्चे मुस्लिम वोट बैंक कमेटी पहले पढ़िए। एक मिनट राहुल जी, एक मिनट। मुस्लिम वोट बैंक लेंगे लेकिन नुमाइंदगी नहीं देंगे, क्यों? ये नाराजगी है? सबसे पहले देखिए एंकर महोदय जी, मुझे नहीं पता मौलाना जी कहाँ से और किस एंगल से ये सारी बातें बोल रहे हैं, क्योंकि अभी जो हाल ही में अगर आप देखेंगे और अगर यूपी ही की बात हो रही है तो मैं एक बात बहुत स्पष्ट कर दूं, अगर कांग्रेस पार्टी के जितने भी अभी पदाधिकारियों को घोषित किया गया है, चाहे वो यूपी के प्रवक्ताओं की लिस्ट हो, चाहे वो प्रदेश सचिव की लिस्ट हो, चाहे वो महासचिव की लिस्ट हो, और अभी तो और भी लिस्ट आनी बाकी, इसमें बहुत बड़े तादाद में मुस्लिम समुदाय के भाइयों को भी इसमें शामिल किया गया है। और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रही हूँ, ये सारी लिस्ट ऑन द रिकॉर्ड है, आप इसको गूगल पे जाके खोल के सर्च भी कर सकते हैं। और मुझे लगता है मौलाना साहब बहुत जल्दी घबरा गए हैं। अभी आने वाले और भी कई सारे ऐसे उनका सवाल है, देखिए पदाधिकारियों को, उनका सीधा सवाल है कि यूडीएफ और एआईएमआईएम को भी शामिल कर लेते, कम से कम एक मजबूती तो मिलती कि हाँ मुसलमानों की पार्टियां हैं और इस लड़ाई में उनकी भी सहभागिता है। देखिए राहुल जी, शामिल होना शामिल करना ये दो अलग बातें होती हैं। जब अगर किसी की सहमति होगी या खुद कोई इच्छुक होगा तो वो अपना प्रस्ताव रखेगा और उसको उसमें किया जाएगा। तो ये सारी बातें अपने, हम किसी को अपनी मर्जी से किसी में शामिल नहीं कर सकते। अगर कोई सामने से इच्छुक होगा तो वो जरूर उसमें आएगा, इसमें आगे विचार किया जाएगा। मगर उनका साफ सीधे ये कहना है कि आपको मुसलमान का वोट चाहिए मगर उन लोग को आप शामिल नहीं करना चाहते। तो मैंने बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट आपके सामने पकड़ा दी है कि आप गूगल पे जाइए, सर्च कर लीजिए, कांग्रेस के कितने सारे पदाधिकारियों की घोषणा हो चुकी है और होना बाकी है। उसमें बहुत अच्छे खासे तादाद में मुस्लिम समुदाय के भाइयों को भी जगह मिली है। वही तो कह रहे हैं कि 24 का चुनाव आ रहा है तो बस तो हम भी तो वही पीनट्स फेंक दिया गया है, चुनाव खत्म, नहीं काम खत्म। चुनाव खत्म तो नहीं हो गया ना, ये कैसे आप कह सकते हैं चुनाव खत्म काम खत्म? ये रजवी साहब जैसे लोग, उनके समाज के लोग, मैं उन्हीं की बात कर रही हूँ, वो बहुत जल्दी घबरा गए हैं। संजय चौधरी जी, बहुत अच्छे तरीके से कांग्रेस, अगर मुस्लिम समाज की मांग है, मुस्लिम समाज कुछ कह रहा है तो उसको सुनने की जरूरत है। गलत क्या है? रजवी साहब ने सही मांग रखी है। समाज की भूमिका को नहीं स्थापित करते हैं और मुस्लिम समाज अगर उनसे ये अपेक्षा करता है कि वह उन्हें अपनी नीति को निर्धारित करते समय उनको शामिल करें, उनके मुद्दों को शामिल करें, तो मुझको लगता है कि ये क्योंकि मुस्लिम समाज उनके प्रति आग्रही है, उनको अपना स्वाभाविक नेतृत्व मानता है, तो निश्चित रूप से जो अपने आप को मुस्लिम की
की रहनुमाई का सबसे बड़ा नुमाइंदा मानते हैं, निश्चित रूप से वो मुस्लिम जन अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर पा रहे, ऐसा समझ में आता है।